गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिनमें अल्कोहल का हाइड्रोक्सी और एल्किल दोनों समूह भाग लेते हैं। इस सीरीज़ में हमने एक टाइप की रिएक्शन डिस्कस कर ली है जिसमें अपन ने अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में करवाई थी। वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न रिएक्शन हुआ करती है। लाइक अगर आप 413 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट ईथर ऑब्टेन होता है, और यदि यही इसी रिएक्शन को आप 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पे कराएं तो आपको एल्कीन प्राप्त होती है, जिसकी मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस कर ली है। आगे हम बात करने वाले हैं इसी सीरीज में विहाइड्रोजनीकरण। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं मैं, हम वे कौन सी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हम अल्कोहल को यूं शो करते हैं ना, इस तरह से। तो यानी ये वो रिएक्शन है जिनमें ये वाला समूह भी भाग ले रहा है, हाइड्रोक्सी समूह भी भाग ले रहा है और एल्किल समूह भी भाग ले रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हमने पढ़ लिया है। अब डिहाइड्रोजनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, विहाइड्रोजनीकरण। देखिए करना क्या है, एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि ये मेथड अल्कोहल्स की पहचान में भी, आइडेंटिफिकेशन में भी काम में लिया जाता है। माने आपको तीनों अल्कोहल दे दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो इस मेथड से आप पता कर सकते हो कि आपके पास कौन सा अल्कोहल है। करना क्या है, एट द 573 केल्विन टेम्परेचर, ताप पर आपको कॉपर धातु पर अल्कोहल को प्रवाहित करना है। 573 केल्विन ताप पे कॉपर पे आप अल्कोहल को प्रवाहित करेंगे, तो प्रवाहित करने पर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, RCH2OH। इसको आप जब कॉपर धातु पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण होगा। H2 का अणु यहाँ पे बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका RCHO, एल्डिहाइड। कौन है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण, H2 का अणु जब इसमें से निकल जाएगा तो एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एल्डिहाइड का। कैसे करेगा देखिएगा, RCHOH ऐसे लिख सकते हैं इस अल्कोहल को, RCH2OH लिख दिया आपने, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। और अब इसमें से देखिए, जब इस टेम्परेचर पे आप कॉपर पे प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन का अणु बाहर निकलेगा H2। कार्बन का बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2, क्या बना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो यदि आपको अल्कोहल दिया गया है और आप कॉपर धातु पर उसको प्रवाहित करते हैं और एल्डिहाइड का अगर निर्माण हो तो आप क्या कहेंगे, हमें जो अल्कोहल दिया गया है वह प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यदि हमें सेकेंडरी अल्कोहल दिया जाए तो ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। सेकेंडरी रिएक्शन अल्कोहल, ये दो एल्किल ग्रुप है, CHOH। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह अन्य डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह अन्य कार्बन, दो कार्बनों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इसको क्या कहोगे, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या नाम देंगे इसको, सेकेंडरी अल्कोहल। सेम प्रोसेस करना है, कॉपर धातु पे इसको प्रवाहित करना है। कॉपर धातु पे आप जब इसको प्रवाहित करेंगे 573 केल्विन ताप पे, तो सेम प्रोसेस होनी है, H2 के अणु का निष्कासन होगा और दिस टाइम प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। क्योंकि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसे आप क्या कहेंगे, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस तो पता होगा, अगर कम से कम एक तरफ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो आप एल्डिहाइड बोल देते हैं, और अगर दोनों तरफ इस कार्बोनिल के कार्बन प्रेजेंट हो तो आप क्या कह देते हो, कीटोन फॉर्म होगा H2। किस प्रकार से होगा, देखिए इसको यूं लिख सकते हैं ना अपन, RCHOH। जब आप इसे इतनी हीट देंगे और इस कॉपर पे जब आप प्रवाहित करेंगे इस टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, यहाँ से H2 का अणु बाहर निकल जाएगा।
H2 का अणु अगर बाहर निकल जाएगा तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया और कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। यानी आपको अल्कोहल दिया गया है, आपने कॉपर मेटल पे उसको 573 केल्विन ताप पे प्रवाहित करा और अगर कीटोन का निर्माण हो रहा है तो आप कह दोगे कि मुझे सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है। एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है तो आप कह दोगे मुझे प्राथमिक अल्कोहल दिया गया है। अब टर्सरी के मैटर में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि टर्सरी अल्कोहल में क्या रिएक्शन होगी, देखिएगा। टर्सरी अल्कोहल मींस जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, टर्सरी अल्कोहल। देखिए R C R 2 एल्किल या CH3 दिखा देते हैं तीनों ही, CH3 C CH3 CH3 OH, ठीक है। इसे आप कॉपर मेटल पे प्रोवाइड कर रहे हो, सेम टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर। देखिए वहाँ पे लास्ट में अभी तक अपन ने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन O का हटा था और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटा था। सेकेंडरी तक तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल था, हट गया था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बताइए क्या यहाँ पे H2 के अणु का निष्कासन हो सकता है? नहीं हो सकता, यहाँ पे H2 बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, देखिए इसको अपन CH2H यूँ लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मेथिल ग्रुप है उसको CH3H लिख सकते हैं ना। यहाँ से तो H का निष्कासन नहीं होगा, तो H का निष्कासन कहाँ से होगा, जो इस कार्बन के आसपास में वहाँ से होगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से H2 का निष्कासन होता है, अगर यहाँ से H2 का निष्कासन होता है तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट गया, पर क्या यहाँ पे इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकती है, कार्बन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकता है। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है क्या? प्रोडक्ट अगर बनता भी है तो ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्म के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे H2 का निष्कासन न होकर यहाँ पर निष्कासन होगा H2O का, जल के अणु का निष्कासन होगा। ये OH और ये H मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। जल के अणु का निष्कासन होगा टर्सरी अल्कोहल के मैटर में। प्राइमरी में से H2 निकला था, सेकेंडरी में से H2 निकला था, परंतु टर्सरी अल्कोहल में यहाँ पे H2O का निष्कासन होता है और प्रोडक्ट बनता है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यानी क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन बनती है। किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कीन का। रिएक्टेंट कौन था, टर्सरी अल्कोहल। तो आपसे फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कॉपर मेटल दी हुई है और आपको कहा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को पहचानिए, तो क्या आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? अगर एल्डिहाइड का निर्माण करता है तो प्राइमरी अल्कोहल है, कीटोन का निर्माण करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और यदि एल्कीन का निर्माण करे तो ये होगा टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये था विहाइड्रोजनीकरण। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण डिस्कस कर लेते हैं अपन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कैसे होगा ऑक्सीकरण, देखते हैं। ऑक्सीकरण भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑक्सीकरण मेथड के द्वारा भी। और यहाँ पे आप जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो देखिए किस किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। तीनों प्रकार के अल्कोहल अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के लिए मैंने एग्जांपल लिया एथेनॉल का। एथेनॉल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जब आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे करें कि ऑक्सीकरण के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन की नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऑक्सीकरण करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्या हाइड्रोजन की रिलीज को आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं? हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकलता है, देखिएगा CH3CHHOH, अगर यहाँ पे
हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, CH3CHO, क्या बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। यानी प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किस में होता है, एल्डिहाइडों में। प्राथमिक प्राइमरी एल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, एल्डिहाइडों में। किसमें ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, एल्डिहाइडों में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जो कि आपके सामने है। एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। और अब यहां पे देखिए, जो कार्बोनिल समूह है वहां पे अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की फिर से पॉसिबिलिटी है। यानी इसे खोल के अगर अपन लिखे तो यूं लिख सकते हैं CH3C+OH। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे ऑक्सीडेशन की अभी भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C+OOH, ठीक है। यानी जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है तो प्राइमरी एल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड पर रुकेगा, ठीक है। अगर आपको इस रिएक्शन में एल्डिहाइड चाहिए तो यहाँ पर आपको विशिष्ट प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे काम में लेने होंगे, लाइक अ PCC, बात करेंगे इसके बारे में भी। बट यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है तो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेंगे, आसानी से कर लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी, एल्डिहाइड तुरंत ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण कर लेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की अपन बात करें तो जितने कार्बन एल्कोहल के पास में कितने कार्बन है, 2। एल्डिहाइड के पास भी कितने कार्बन है, 2। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास भी कितने हैं, 2। यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या में कोई भी कमी नहीं आती है। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में होता है और एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। बात आ रही है ना समझ में, कि अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, एल्डिहाइड पे ऑक्सीडेशन नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब तक इस कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब तक यहाँ पर ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, हाइड्रोजन जुड़े हुए ना, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए इस कार्बन पे, तो यहाँ पे 2 बार ऑक्सीकरण हुआ, 1 और 2, ठीक है। कहने का मतलब है इस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे ना उतना ही ऑक्सीकरण यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन सेकेंडरी की बात कर लेते। तो प्राइमरी से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड का निर्माण करता है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर समान रहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन में यहाँ पे कोई भी कमी या ज्यादा नहीं होता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं। बात आ रही है समझ में, ठीक बात है, ओके। आगे सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं हम कि सेकेंडरी एल्कोहल किस प्रकार से ऑक्सीकृत होता है। देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब क्या है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होगा वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। कैसे जुड़ा हुआ होगा देख लीजिए, यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं अपन आइसोप्रोपिल एल्कोहल का। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये है सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। इसका आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो। यहां पे देखिए, इस कार्बन के पास में कितना H है, एक ही H है, तो ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा, देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकलेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C+O, कीटोन का निर्माण होगा। ये वाला हाइड्रोजन भी रिलीज हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी रिलीज हो गया, प्रोडक्ट क्या बना, कीटोन, एसीटोन। और एसीटोन क्या है, कीटोन। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत होगा, ठीक है।
कैसे होगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, फॉर्म होगा यहाँ पे कीटोन। बट अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसका आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। जैसे एल्डिहाइड की हमने बात करी थी तो वहाँ पे आसानी से आगे ऑक्सीकरण हो गया था, बट कीटोनों का यहाँ आगे आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। कीटोन आगे ऑक्सीकृत नहीं होंगे तो यहाँ पे एक पहचान होगी ना कि प्राइमरी अल्कोहल है। किसमें ऑक्सीकृत हुआ था, एल्डिहाइड में, पर एल्डिहाइड पे न रह के किसका निर्माण कर लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बट सेकेंडरी अल्कोहल ने कीटोन तो बना लिया पर कीटोन आगे आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है। बट एट द स्पेसिफिक केमिकल एनवायरनमेंट, एक विशिष्ट रासायनिक वातावरण में जब अपन इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, यानी जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, आप ये मान लो होना नहीं चाह रहा है, हम इसको ऑक्सीकृत करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड किस प्रकार से फॉर्म होगा। देखिए जैसे अपन ने प्राथमिक की बात करी थी तो वहां पे एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड समूह था इसका ऑक्सीकरण हुआ था कार्बोक्सिलिक समूह में, ठीक है ना, नो एनी बॉन्ड डिसोसिएशन। बट अगर कीटोन आपने ले रखा है तो इस बॉन्ड का विदलन होगा, इसीलिए यह ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, ठीक है। और ऑक्सीकृत होकर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनाता है ये भी आप देख लीजिए, CH3 COOH, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में प्रोडक्ट बनाएगा इसके द्वारा फॉर्मिक एसिड। तो किसका निर्माण होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। बट इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर अपन बात करें, इसको आप ऑब्टेन करिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना था 3, यानी नंबर ऑफ कार्बन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। एल्डिहाइड में क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड बना था पर नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं था, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन में कमी आ रही है। यहाँ पे देखिए एल्कोहल में भी 3 कार्बन थे, कीटोन में भी 3 कार्बन थे, बट जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि हम पहचान सकते हैं समान कार्बन वाला है, क्या कह देंगे, क्या बना है, प्राथमिक अल्कोहल है। अगर कम कार्बन वाला बन रहा है तो क्या कह देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है। इस प्रकार से अपन इस मेथड से पहचान कर सकते हैं। अगर हम बात करें टर्सरी अल्कोहल की, तृतीयक अल्कोहल की, तो तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होता ही नहीं है। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल मीन्स CH3OH, इसका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, नॉट प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड होता ही नहीं है। तो पहला आसानी से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, प्राथमिक अल्कोहल। कठिनाई से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और कम कार्बन वाला बनाया, कीटोन। हो ही नहीं रहा है, टर्सरी। अगर आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, समान कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना रहा है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि ऑक्सीडाइज्ड हो ही नहीं रहा है तो टर्सरी अल्कोहल। बट फिर भी बहुत ही कठिनाई से, मुश्किल से अगर हम ये रिएक्शन करवाने की कोशिश भी करें तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, या तो बनता ही नहीं है, बट विशिष्ट एट द वेरी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखिएगा यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला समूह आप देख रहे हो ये फॉर्म करेगा कीटोन। क्या फॉर्म करेगा, कीटोन का निर्माण करेगा ये समूह, ठीक है। अब जो बचा हुआ भाग है ये बनाता है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, ठीक है। कहने का मतलब है टर्सरी अल्कोहल में आपको मिलेगा कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण। टर्सरी अल्कोहल में कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको मिश्रण प्राप्त होगा। तो प्राइमरी में कार्बोक्सिलिक एसिड, समान कार्बन वाला,
सेकेंडरी में कठिनाई से बनेगा, पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होगी, जबकि टर्सरी में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन का मिश्रण आपको प्राप्त होगा और ये रिएक्शन बहुत ही कठिनाई से हुआ करती है। तो मींस ऑक्सीडेशन के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? ओके, तो यहाँ पे अपनी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की रिएक्शन, और इन फोर्थ टाइप की रिएक्शन में एक विशिष्ट रिएक्शन होने वाली है जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इनमें हाइड्रोक्सी समूह के समूह है, कौन सा है, OH में ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग लेने वाला, लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग लेता है, ऑक्सीजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेता है। किस प्रकार से, देखिए मान लीजिए आपके पास में मैथेनॉल है, ये है आपका मैथेनॉल, मैथेनॉल के ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है। आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, HCl से आपको H+ और Cl- मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस H+ को एक्सेप्ट कर सकता है? कर सकता है। कैसे? CH3OH, बट ऐसा करने से ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे आए हुए पॉजिटिव चार्ज को ओवरऑल में यहाँ दिखा दूँ, ठीक है। अब इस पे इस H को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों आया पॉजिटिव, क्योंकि ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ना आप प्यारे बच्चों, इसमें इस हाइड्रोजन का कुछ नहीं लगा है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बनाया है। ऐसा होने से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, इसलिए क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पे पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl- पे क्या है, नेगेटिव है। ऑपोजिट चार्ज में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा दोनों में, और आकर्षण के रिजल्टिव यहाँ पे ये लवण बनता है। और इसे जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, देखिए EM वर्ड लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपना बना है इसको क्या लिखेंगे, देखिए मैथिल, इसे बोलेंगे ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम, मैथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। किसका निर्माण होगा, मैथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का यहाँ पे निर्माण होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमारी कंप्लीट होती है। चारों प्रकार की रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक बात है। ओके, अभी थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं अपना पूरा सेशन, जितना अपन ने पढ़ा है बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में अल्कोहल है और इस अल्कोहल की रिएक्शन हम मेटल से कराएं, जैसे मेटल ले ली सोडियम, मेटल से कराएं तो प्रोडक्ट बनता है RONA, एल्कोक्साइड। यानी यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन H+ रिएक्शन कर रहा है और इसकी एसिडिक नेचर का ये प्रूफ हमारे पास आ जाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। सेकंड देखिए, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं धातु हाइड्राइड से, मेटल हाइड्राइड के साथ। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होनी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, H2, और किसका निर्माण होगा, एल्कोक्साइड का। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करके क्या देगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया देगा, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन देगा, और प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में RCOOR, एस्टर। किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। ये बना है सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। और यहाँ भी क्या बना है, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये बन गया एस्टर। क्या अल्कोहल से एस्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा दीजिए एट द एसिडिक मीडियम, आपको एस्टर प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके पश्चात एस्टर की रिएक्शन, इस अल्कोहल की रिएक्शन अगर अपन करवाएं एसिल हैलाइड के साथ में, ये क्या है, एसिल हैलाइड, एसिल क्लोराइड ले लिया, इस ग्रुप को एसिल बोलते हैं। क्या होगा, इस H को एसिल रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट अगेन हमारा क्या बनेगा,
एस्टर। ठीक है, अगर इसी एल्कोहल की रिएक्शन करवा दें अपन एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, एसिड एनहाइड्राइड के साथ में भी अगर आप रिएक्शन करा देंगे सेम प्रोडक्ट बनेगा एस्टर। तो देखिए आप इस प्रकार से याद रखिए कि एल्कोहल से एस्टर कौन कौन से मेथड से आप बना सकते हो। एल्कोहल से मेथड, इसमें पिरिडिन काम में लिया जाता है, पिरिडिन की प्रेजेंस में कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, क्योंकि अम्ल बनता है जिसको पिरिडिन हटा देता है। तो एस्टर बनाने के कौन कौन से मेथड काम में ले सकते हैं। आप एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दीजिए, आप एल्कोहल का एसिलीकरण करवा दीजिए, आप एल्कोहल के एसिलीकरण के लिए आप क्या क्या काम में ले सकते हो, आप एसिल क्लोराइड हैलाइड काम में ले सकते हो या एसिड एनहाइड्राइड काम में ले सकते हो। यानी इन 3 मेथड से आप एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ग्रीनियर अभिकर्मक RMgX, हमें सबको पता है ग्रीनियर अभिकर्मक में R क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा H+ और R- क्या बना लेगा, RH। किसका निर्माण हुआ, एल्केन का। क्या बन गई, एल्केन। आप एल्कोहल से एल्केन बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक से बना लो। क्या और भी मेथड है क्या, बिल्कुल है, लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से बना सकते हैं, आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये तो वे सारी रिएक्शन है। इन रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, जो अभी तक अपन ने इतनी रिएक्शन पढ़ी है। ये फर्स्ट पार्ट है। आगे देखिए अपन रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ में, HX के साथ में ZnCl2 में या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में। तो हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोहेलिक अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करा करता है एल्कोहल, ये H और OH क्या बना लेगा, H2O, और X कहाँ आ जाएगा, R के पास। प्रोडक्ट बनेगा RX, एल्किल हैलाइड। किसका निर्माण होगा, एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। ठीक है, आगे PCl3 के साथ रिएक्शन कराओ। PCl3 के साथ रिएक्शन क्या कराएंगे, क्या बनेगा, RCl + H3PO3। 3 मॉलिक्यूल्स काम में लोगे ना इसके। फिर PCl5 के साथ रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट बनेगा RCl + HCl + POCl3। ठीक है, इसके बाद में SOCl2 के साथ में कराओ थायोनिल क्लोराइड के साथ डाजेन अभिक्रिया, किसमें कराओगे, पिरिडीन में। प्रोडक्ट बनेगा RCl + SO2 + HCl। ये थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा दी। फिर कह रहा है अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ। किसके साथ कराएं, अमोनिया के साथ में NH3। अमोनिया को आप HNH2 लिख सकते हो ना, HNH2, H और OH ने क्या बना लिया, H2O। प्रोडक्ट आएगा RNH2। क्या बन गई, प्राथमिक एमीन। किसमें कराते हो, ZnCl2 573 केल्विन ताप पे, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन आप इसका अपचेन देख लीजिए। अपचेन किससे करा रहे हो, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये तो अपचायक है, कौन से वाला अपचायक है, कुछ भी ले लीजिए। एल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज्ड कर देगा, एल्केन में, RH का निर्माण होगा। तो यहाँ पे वो सारी रिएक्शन हो गई। यहाँ से लेके ये कौन सी रिएक्शंस हैं, जिनमें ROH, इस वाले बंध का विदलन होता है। ये वाली जो रिएक्शंस हमने देखी थी, इनमें इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। अब अपन रिएक्शन जो देखेंगे उनमें एल्किल और हाइड्रोक्सी दोनों भाग लेते हैं। एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह है, दोनों यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं। R यहाँ पे आप मान लीजिए R है C2H5, C2H5, ठीक है। और रिएक्शन करवा रहे हैं अपन दो तरह से। कॉन्सनट्रेट H2SO4 लिया हुआ है और यहाँ पे पहले अपन ने टेम्परेचर लिया 413 केल्विन। भाई ये अभी एथेनॉल मानिए, इस ROH को एथेनॉल मानेंगे ना, तो एथेनॉल मानेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर है, कॉन्सनट्रेट H2SO4 है। किसका निर्माण होगा, ईथर का, C2H5O C2H5, क्या बन गया, ईथर। अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर ले लें 433 से 443 केल्विन, किसका निर्माण होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन का निर्माण होगा, ठीक है। आगे
अगर आप एल्कोहल है जो आपने ले रखा है, इसको देखिए कॉपर मेटल और 573 केल्विन ताप। अब इसमें देखिए अगर प्राइमरी एल्कोहल है, या प्राइमरी में इतना लिख दूं समझ जाना, प्राइमरी एल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। जो भी जैसा एल्कोहल लोगे वैसा एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो बनेगा कीटोन, और अगर टर्सरी एल्कोहल है तो बनेगा एल्कीन। ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण इसका, ऑक्सीकरण में देखिए प्राइमरी एल्कोहल है तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कैसे कार्बन होंगे, समान कार्बन। कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, समान, एल्कोहल के समान। सेकेंडरी एल्कोहल है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कम कार्बन, कार्बन क्या होंगे, कम। और टर्सरी एल्कोहल है तो बनेगा कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण। इस प्रकार से टर्सरी एल्कोहल रिएक्शन करेगा। अब एक और रिएक्शन यहाँ पे, अगर अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, अम्ल जैसे आप यहाँ पे दिखा दूं, मैं थोड़ा सा इसको शो कर दूं, HCl के साथ जिसमें लोन पेयर भाग लेता है, तो क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, ROHH प्लस Cl माइनस, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा। तो ये एल्कोहल की सारी केमिकल रिएक्शन है जितनी हमने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, ओके। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनकी प्रैक्टिस इसी तरह से आप करते रहिए, डेफिनेटली आपके समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।